इसका मामला ये है कि परसों तक जो सरकार की गाइडलाइन थी उसमें ये था कि 200 जमींदार हमें रजिस्टर्ड करने हैं मेन यार्ड में, जैसे कि अपना मेन यार्ड है जिसमें हम बैठे हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन थी कि 160 को आड़ती एसोसिएशन हमें नाम देगी और 20% नाम, मतलब 40 नाम हमें रजिस्टर्ड करने थे। उस 40 में उन फार्मर्स को लेना था जो पर्टिकुलर किसी आड़ती के पास नहीं जाते, जो आड़ती बदलते रहते हैं। तो लेकिन कल 3 बजे तक इन्होंने हमें लिस्ट नहीं दी थी और 3 बजे सरकार की डायरेक्शन आ गई कि जी हमारे अब आप 100 फार्मर रजिस्टर्ड शेड्यूल कर रहे हैं। तो जिसके तहत हमें 100 फार्मर शेड्यूल किए हैं, जिसमें से हमारे 97 हो पाए हैं। तो एसोसिएशन जो अभी आई हुई थी वो कह रही है कि हमने जो आपको 160 की लिस्ट दी थी, हम उन फार्मर्स को ऑलरेडी यहाँ बुला चुके हैं, क्योंकि हमें ये पक्का गवर्नमेंट पे विश्वास था कि हमारे 160 बुलाए जाएंगे। तो ये चाह रहे हैं कि 160 अब उनको ना रोका जाए, उनको आज मंडी में आने दिया जाए, क्योंकि इनकी शिकायत कि कोई किसान ट्रैक्टर किराए पे लेके आया, कोई कैसे लेके आया है। तो इन सब की ये समस्या थी, इस समस्या के लिए ये इकट्ठे हुए थे। कितने को मिली है आपके ऑफिस के अंदर? हाँ, इसकी काफ़ी गर्म होकर आई थी। तो इसका तो हमारा रूल वही है, 97 जो हमने रजिस्टर्ड किए हैं उन्हीं को गेट पास इशू कर सकते हैं, उन्हीं को आने देंगे। अच्छा, इसमें सेक्टर साहब कुछ आड़ती, इसमें जो आज की लिस्ट है उससे पहले तो 2 दिन स्ट्राइक थी, उसमें ऐसा हुआ है कि 4-4, 5-5 एक किसान के एक आड़ती के आए हैं, क्योंकि ये स्ट्राइक में होने की वजह से इन्होंने लिस्ट नहीं दी। जिसकी लिस्ट आती गई हमारे ऊपर ये था कि हमें किसान बुलाने स्ट्राइक को फेल करने के लिए, जिसके चलते हुए हमने हमारे सामने जो भी आए, चाहे एक आड़ती की 10 की लिस्ट आई, हमने उन्हीं को बुलाया, क्योंकि हमें सरकार स्ट्राइक को फेल करना था। लेकिन अब पिछले 3 दिन से 23 तारीख को जो हमें एसोसिएशन ने लिस्ट दी, हमने वही बुलाए। 145 के करीब 143 की लिस्ट दी थी, जिसमें से हमने 143 को बुलाया है। और जो हमें आज लिस्ट दी गई है 100 आदमियों की, 160 आदमियों की, उसमें से हमने 97 को कॉल किया है। तो जो इनको शेड्यूल करते हैं, मेरा जो स्टाफ है VAB CSC वाला और मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर, इन्होंने कहीं ना कहीं गलती की हुई है। इस लिस्ट में 7 आड़तियों के फार्मर्स डबलिंग हुई है, जिसके लिए मैंने इनको वार्निंग दे दी है। कल से ऐसा कोई नहीं होगा, पैसे वाला आरोप बिल्कुल गलत कोई नहीं है। मैंने जो बताया पिछले 2 दिन से वही लिस्ट तैयार हो रही है जो लिस्ट एसोसिएशन हमें देती है। अच्छा सेक्रेटरी साहब, जैसे हमारे यहाँ 11 परचेज सेंटर है, जैसे खासकर ग्रामीण इलाके में जो है, उनके जो CSC के लड़के जो बैठे हैं उनके लिए कोई खास सुविधा अभी तक है नहीं। हमने उनके लिए टेंट लगवाया हुआ है और चेयर का अरेंजमेंट करवाया हुआ है, तो हमारे पास यही फैसिलिटी। उनकी पेमेंट का कैसे रहेगा सर? उनकी CSC की सेक्शन की पेमेंट तो सरकार करेगी, जो सेक्शन की उनके 190 आवर्स की, जो भी 100 आवर्स की है, और CSC के पैसे DC ऑफिस जो भी फाइनल करेंगे वो देंगे। अभी सर आपने बताया कि हमने पहली बार में 143, उसके बाद में 97 ट्रालियों को किसानों को हमने टोकन देके ट्राली मंगवाई है, लेकिन सड़क पे अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। हाँ, वो ये है कि आपने दुष्यंत जी की डिप्टी CM साहब की भी आपने वो अखबार में पढ़ा होगा, उन्होंने कहा है कि एक किसान का सारा माल लिया जाएगा। उससे कहने का मतलब ये है कि एक किसान के अगर सपोज 50 एकड़ है जी, तो 50 एकड़ का उसकी जितनी प्रोडक्शन होगी वो ली जाएगी। और उसमें क्या है, हमने 20 एकड़ का 20 क्विंटल का 1 एकड़ वो कर रखा है, जिसमें 10% फ्लक्चुएट कर सकता है। 20 का 22 भी हो सकते हैं पैदावार और 18 भी हो सकती है। तो उस हिसाब से अगर 50 एकड़ है तो और 22 के हिसाब से भी आप लेंगे तो उसका करीबन 1000 क्विंटल बनता है, जबकि एक ट्राली सिर्फ 40 क्विंटल तक ला सकती है। तो उसी जमींदार की भी 20 ट्रालियाँ 20 से 25 ट्रालियाँ बन गई। तो इसीलिए वो रोड पे जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है। ई पोर्टल पे किसान ने रजिस्ट्रेशन कराया 100 एकड़ का, उसका मिला है 10 एकड़ का, और जिस किसान ने कराया 3 एकड़ का उसका मिल रहा है 30 एकड़ का। ये उस टाइम जब हमने रजिस्ट्रेशन किए थे, इसमें हमारा स्टाफ भी था, सक्षम जो भी थे, CSC भी थी, तो कुछ गलतियाँ हुई हैं। उन गलतियों को हम सॉल्व करेंगे, जो भी है उनकी गलतियाँ वो हमें दे जाए तो हम उसको ठीक कराने की कोशिश करेंगे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि संडे को 26 तारीख को दोबारा से साइट खुल रही है, जिस किसी भाई का रजिस्ट्रेशन रह गया है वो अपना दोबारा से करवा लें। अगर मार्केट कमेटी का कोई भी कर्मचारी इसके लिए उसको सस्पेंड करवा से, अभी तक मेरे पास सरकार के आदेश है कि मुझे 100 ट्रालियाँ 100 किसान मंगवाने हैं। उन 100 किसानों की 100 ट्रालियाँ भी बन सकती हैं, और किसी की कमी है तो हो सकता है 90 में भी काम चल जाए, और हो सकता है 1000 भी हो जाए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 100 गेट पास इशू करूँगा, और मेरे जो परचेज सेंटर है उन पर मैं 50 इशू करूँगा। अच्छा, जो टाइमिंग रहती है गेट की सर, उसको कुछ बढ़ाया, मुझे लगता है कि बढ़ा देना चाहिए। हाँ, हम सुबह कल से 6 बजे गेट खोल देंगे, और शाम को सर? शाम को हम
8 बजे तक कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर लगभग इसको आना होता है वो आ ही जाता है। और अगर कोई सेम डेट में अगर कोई लेट भी हो जाता है और हमें वो एक्चुअल है जो हमने बुलाया है तो हम उसको एंट्री देंगे, ठीक। हम उसको उस डेट में रात 12 बजे तक भी एंट्री देंगे। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा- हाँ जी, तो ऐसा करने से जो व्यवस्था जो खराब हो रखी है दुरुस्त हो जाएगी। ऐसा करने से व्यवस्था हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। अगर किसान भाई कोविड-19 की प्रॉब्लम समझते हैं, कोरोना की प्रॉब्लम समझते हैं, अगर वो जिसके पास मैसेज आता है अगर वही बाहर आए तो प्रॉब्लम नहीं। राकेश जी, आज अनाज मंडी में बड़ी अफरा तफरी का माहौल था सुबह, तो क्या फैसला हुआ फिर बाद में? ये अफरा तफरी का माहौल इसलिए बन गया कि हमारे को प्रशासन की तरफ से ये था कि नई अनाज मंडी में आप 200 फार्मरों का माल मंगवा सकेंगे और पुरानी अनाज मंडी के अंदर 50। तो उसके अंदर अफरा तफरी इसलिए बच गई कि कल जो हमने लिस्ट बना के दी थी वो इन्होंने हमारी 160 की मान्य कर रखी थी। जब हमारी लिस्ट बनी तो 151 जमींदारों का माल गया उसके अंदर। लेकिन रात जो इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई सेक्रेटरी की और बोर्ड के साथ, तो उन्होंने ये कट दिया कि भाई 100 ही फार्मरों के नाम हम मंगवा सकेंगे। तो लिस्ट गई हुई थी 151 की पहले प्रशासन के आदेशानुसार। अब वो 50-51 नाम काटने थे, हम काटे किसके उसमें पक्षपात का आरोप लगता, इसलिए हमने वो लिस्ट जो दे दी कि वो मार्केट कमेटी कर दे, और वो जो है मैसेज पहुंच नहीं पाए और वो किसान अपना माल लेके आ गए। अफरा तफरी इसी हिसाब से बन गई। तो अभी सभी आड़ती और मंडी सेक्रेटरी के साथ जो भी आपकी बातचीत हुई, क्या उसमें अभी सभी की संतुष्टि हो चुकी है? हमने ये कहा था कि भाई जो कल लिस्ट जा चुकी है उसके हिसाब से माल मंगवा लिया जाए, उन जमींदारों को बुला लिया जाए। अगर कोई ऐसी व्यवस्था भी बदलनी है तो उसके लिए कम से कम 1 या 2 दिन का समय तो दिया जाना चाहिए। और एकदम अगर हम व्यवस्था बदलते हैं, ऊपर से आदेश हो गए, उसके हिसाब से जो काम करेंगे तो एकदम दिक्कत आती है। एक कुछ आड़तियों द्वारा जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं उस पर पैसे लेन देन का आरोप भी लगाया है, क्या ये सही है? जिस आड़ती का किसी भी बिना पे अगर काम नहीं बनता है, सबसे आसान तरीका है कि वो इस पे पहले आरोप लगाएगा, वो किसी पे भी आरोप लगा के अपना काम सिद्ध करना चाहेगा। ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब जो कठिनाई का समय है इसमें सभी मिल के काम कर रहे हैं और इसमें करना भी चाहिए। कुछ लोगों का ये भी आरोप था, अभी हम गए तो कह रहे थे कि इस मंडी सेक्रेटरी जो है वो आड़तियों को कोऑपरेट नहीं कर रहा है। मंडी सेक्रेटरी वैसे 2 दिन से नहीं थे, अब छुट्टी पे थे और सहयोग उनका मिल रहा है। लेकिन अगर कहीं परिवर्तन आ गया, अपने जो आदेश है ऊपर से उसमें परिवर्तन आ गया, तो एकदम मंडी सेक्रेटरी को भी दिक्कत तो उठानी पड़ती है और मंडी को भी उठानी पड़ती है।